ऑलराइट, इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास साइन कॉस के फंक्शन की पावर्स इवन हो जाए तो हम उनको इंटीग्रेट कैसे करते हैं। पहले तो मसला समझते हैं भाई। लेट्स सपोज कि आपके पास लिखा हुआ है साइन 2x और मैं कहूँ कि इसको इंटीग्रेट करें, तो इसमें कोई मसला नहीं है। अगर x के साथ कोई नंबर है, कोई एंगल है, तो कोई मसला इसका है नहीं। आप सिंपल कहोगे भाई साइन का इंटीग्रल क्या होता है, कॉस। कब? जब इसके एंगल का डेरिवेटिव साथ में हो। तो हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, ठीक है। तो अब आपके सामने साइन का इंटीग्रल कॉस तब होता है जब उसके एंगल का डेरिवेटिव उसके पास मौजूद है। तो यहाँ पर ये पूरा फंक्शन आपका रेडी हो चुका है इंटीग्रेट होने के लिए, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया। ये इंटीग्रेट हो जाएगा आपका। अब आप बोलोगे यार साइन का इंटीग्रल क्या होता है, ये आता है माइनस कॉस 2x और डिवाइडेड बाई 2 और प्लस c। ये मेरा एक साइन का फंक्शन सिंपली इंटीग्रेट हो गया। लेकिन अगर मेरे पास गौर से सुनिएगा, अगर मेरे पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स और आपने इसको इंटीग्रेट करना है, तो वैसे तो हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा क्या होता है, हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा होता है कि अगर मुझे एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है तो मैं इसको कर दूंगा सिंपल एक्स क्यूब अपॉन 3। बट कीप इन माइंड ये तब होता है जब मेरे पास फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में हो। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, 1 होता है। तो 1 इसके साथ लिखो ना लिखो बात बराबर है, तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। क्या यहाँ कॉस लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये है कि हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये सवाल ऐसे लिखा होता, लेट सपोज मैं कहूँ साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स को इंटीग्रेट करो, भाई ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। अब मैं कहूँगा कि यार साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉस होता है। साइन का डेरिवेटिव तो कॉस होता है। मैं ये कहूँगा साइन का डेरिवेटिव कॉस मौजूद है। तो अगर फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में मौजूद है भाई, तो आप उसकी पावर में 1 ऐड कर सकते हो। बात समझ में आती है? ये इसका इंटीग्रल हो जाएगा सिंपल। लेकिन कब होगा ये देखें गौर से, जब फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ में मौजूद होगा तब होगा। अब हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि हम स्क्वायर को इंटीग्रेट नहीं कर सकते अगर उसका डेरिवेटिव ना हो, और हम मल्टीप्लाई डिवाइड कॉस से नहीं कर सकते। हम मल्टीप्लाई डिवाइड खाली किसी कांस्टेंट से करते हैं, फंक्शन से नहीं कर सकते। यहाँ पर था साइन 2x, हमने सिंपल का साइन का इंटीग्रल क्या होगा, कॉस होगा। कब? जब उसके एंगल का डेरिवेटिव हमारे पास होगा। तो वो हम लेकर आ गए थे, कांस्टेंट था। अब जब आपके पास स्क्वायर में आ जाए ट्रिक के फंक्शंस, आपको इंटीग्रेट करना हो, तो आपको ट्रिक की आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए। ऑलराइट, ट्रिक की आइडेंटिटीज़ आपको बहुत अच्छी तरह याद हो। मैं बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा आपको याद करने का। देखें, अगर आपके पास है ना कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2। और अगर आपके पास है साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2। याद करना ये इतना आसान है कि भाई कॉस में तो कॉस ही आएगा, तो इसलिए पॉजिटिव होगा। साइन में आ तो कॉस ही रहा, लेकिन साइन में आएगा साइन मेरे पास नेगेटिव का, तो ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसको याद तो कर लिया, अप्लाई कैसे करें। हमारे पास था इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। अब मैंने कहा भाई साइन स्क्वायर तो इंटीग्रेट हो ही नहीं सकता, तो कोई मसला नहीं है। अब साइन स्क्वायर की जगह उसकी वो आइडेंटिटी जो हमने यहाँ लिखी है, हम उसको लिखेंगे। अब तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ पर ए था, ये भी ए था, हमारे पास एंगल एक्स होगा तो हम एक्स लेकर आएंगे। अब मैं क्या करूँगा, मैं इंटीग्रेट दोनों को अलग अलग करूँगा। अच्छा, 1/2 तो कांस्टेंट है, तो यार एक काम करते हैं 1/2 को तो बाहर ले आओ, पूरे से बाहर ले आए, ठीक है। अब ये आ रहेगा इंटीग्रल ऑफ 1 dx। अच्छा, यहाँ पे dx चल रहा होगा ऑब्वियसली, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस 2x dx। ये आ गए मेरे फंक्शन दोनों। अब मैं इंटीग्रेट सबको कर सकता हूँ भाई, क्योंकि 1 का इंटीग्रल क्या होगा, x होगा, और cos 2x ये बिल्कुल वही होगा जो मैंने यहाँ किया था। क्योंकि हमारे पास अगर एंगल में नंबर होगा, उसको इंटीग्रेट करना कोई मसला नहीं है। मसला तब होता है जब हमारे पास पावर आ जाती है 2। तो अब मैं इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट करता हूँ। बहुत ही सिंपल है, मेरे पास 1 का dx का इंटीग्रल तो आ जाएगा मेरे पास x, माइनस cos 2x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, दैट इज़ वेरी सिंपल, साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया, एंड देन प्लस c। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ x/2 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 4 प्लस c। ये आपके पास इसका इंटीग्रल आ जाएगा। तो क्या क्या चीज़ याद रखनी है भाई, अगर हमारे पास एंगल के साथ कोई नंबर होगा तो वो इंटीग्रेट हो सकता है। हाँ, अगर पावर इवन या ऑड हो रही है, तो भाई आप ये देखो कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या साथ में मौजूद है।
अगर तो मौजूद है तो ऐड 1 इन द पावर, अगर मौजूद नहीं है सो यू नीड टू अप्लाई दीज आइडेंटिटीज हियर। इसी तरह अब हम बात करते हैं अगर हमें कॉस को इंटीग्रेट करना हो तो लेट्स सपोज वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब भाई फंडा वही है, फंडा क्या है कि हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? पावर 2 है, साथ में डेरिवेटिव नहीं है इसका, तो हमें दोबारा ये वाली आइडेंटिटी, डबल एंगल वाली आइडेंटिटी आपको चाहिए होंगी। तो अभी अप्लाई कर देते हैं, इंटीग्रेट कॉस स्क्वायर डी एक्स, ये लिख दिया हमने। कॉस स्क्वायर की जगह मैंने आपको बताइए उसकी आइडेंटिटी क्या है, बहुत ही सिंपल है, याद करना इतना आसान, आपको अब तक याद हो चुका होगा, 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करोगे भाई, 2 को बाहर ले आओ, 2 से कोई मसला ही नहीं, कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेट करते हैं, 1 को इंटीग्रेट किया प्लस इंटीग्रेट ऑफ कॉस 2x और ये आ जाएगा हमारे पास dx। अब कॉस को इंटीग्रेट करना मसला ही नहीं है, 1/2 बाहर आ गया, dx का इंटीग्रल x आ जाएगा, प्लस कॉस का इंटीग्रल क्या होता है हमारे पास, इट्स साइन 2x डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया, एंड प्लस सी। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x/2 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी। तो अब आप इन दोनों का आंसर कितना आराम से मैच भी कर सकते हो कि अगर साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट किया तो क्या आंसर आ रहा है, कॉस को किया तो क्या आंसर आ रहा है। दोनों में सब कुछ सेम है, खाली एक साइन के, बाकी सब सेम है। ये आपके आंसर्स हैं।